हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम कलमास्पाद खड़ांग महाराज नवा स्कंद। सभी सुनने वाले भाई बहनों, गोपा गोपियों को, वैष्णवों को और सभी भक्त वृंद को सर्ववंद्य देवीदासी माता जी का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमः आचार्यपादाय नित्याय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्राम तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगीरथ के बाद पांचवी पीढ़ी में महाराज ऋतुगण आए
उन्होंने अपने मित्र नल को जुआ खेलने की कला सिखाई और बदले में उनसे घोड़ों से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया। ऋतुपर्ण की 3 पीढ़ी बाद सुदास के पुत्र सौदास हुए। एक समय वन में भ्रमण करते हुए सौदास का सामना एक नरभक्षी राक्षस से हुआ। सौदास ने उसका वध तो कर दिया, परंतु उसके भाई को जाने दिया। उस राक्षस ने अपने भाई की हत्या का प्रतिशोध लेने का निश्चय किया और सौदास के महल में रसोइया बन गया। एक दिन राजा ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ को भोजन पर आमंत्रित किया। वह रसोइया इसी अवसर की ताक में था। उसने नरमांस पकाया और वशिष्ठ को परोस दिया। अपनी योग शक्ति के प्रभाव से वशिष्ठ जान गए कि भोजन में नरमांस है और खाने योग्य नहीं है। अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने सौदास को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। परंतु जब वशिष्ठ को पता चला कि इस पूरी घटना में सौदास पूरी तरह निरपराधी था और यह सब उस राक्षस रसोई की करनी थी, वे बहुत पश्चाताप करने लगे। निष्पाप राजा को श्राप देने का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। जैसे ही वशिष्ठ ने सौदास को श्राप दिया, क्रोधित होकर सौदास ने आचमन किया और श्राप मंत्र का उच्चारण करके वशिष्ठ को श्राप देने के लिए तैयार हो गए। तभी उनकी पत्नी दमयंती ने, जो मदयंदी के नाम से भी जानी जाती है, अपने पति को वैसा करने से रोक दिया। तत्पश्चात महाराज सौदास का स्वभाव और व्यवहार एक राक्षस जैसा हो गया। उनके पैरों पर एक काला चिन्ह उभर आया। उसके कारण उनका नाम पड़ा कलमास्पाद। अपने इस घृणित स्वभाव के कारण सौदास भूख से व्याकुल होकर चारों दिशाओं में घूमता रहता था। एक समय वन में भ्रमण करते हुए महाराज कलमास्पाद ने एक ब्राह्मण दंपति को देखा जो सहवास क्रीड़ा में संलग्न थे। राक्षसी प्रवृत्ति तथा भूखे होने के कारण सौदास ने बलपूर्वक उस ब्राह्मण को खाने की इच्छा से उसे दबोच लिया। ब्राह्मण की अबला पत्नी रोते हुए याचना करने लगी, हे वीर, तुम वास्तव में राक्षस नहीं हो, तुम तो महान राजा इक्ष्वाकु के वंशज हो, इसलिए इस प्रकार के पाप कार्य तुम्हें शोभा नहीं देते। मैं एक पुत्र प्राप्त करने की इच्छुक हूँ, कृपया मेरे पति को छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने अभी तक मुझे गर्भवती नहीं किया है। ये ब्राह्मण अत्यंत तपस्वी हैं और प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं। कृपया इन पर दया करें। महाराज, आप धर्म के ज्ञाता हैं। जिस प्रकार पिता कभी अपने पुत्र की हत्या नहीं करता, उसी प्रकार यह ब्राह्मण आपके द्वारा हत्या का पात्र नहीं है। एक राजऋषि के नाते इसका संरक्षण आपका धर्म और कर्तव्य है। शास्त्रों के अनुसार इस ब्राह्मण की हत्या गर्भ में भ्रूण की हत्या अथवा गोहत्या के ही समान पाप युक्त है। हे राजन, अपने पति के बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती हूँ। यदि आप इन्हें खाना ही चाहते हैं तो
कृपया पहले मुझे खाइए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं जीते जी मर जाऊंगी। यद्यपि वह अबला मार्मिक स्वर में विलाप करते हुए सौदास से अपने पति के प्राणों की भीख मांग रही थी, सौदास पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस प्रकार एक बाघ अपने शिकार को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार सौदास ने उस ब्राह्मण का भक्षण कर लिया। इतनी क्रूरता से अपने पति की मृत्यु देकर उस सती स्त्री ने क्रोधित होकर सौदास को शाप दे दिया, हे दुष्ट पापी, क्योंकि तुमने उस समय मेरे पति को मारकर उनका भक्षण किया है, जब मैं उनके साथ सहवास में रत थी। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ सहवास करने का प्रयास करोगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह कहकर उस ब्राह्मण पत्नी ने चिता तैयार की और अपनी पति के बचे खुचे शरीर को अग्नि में रखकर स्वयं भी उसमें प्रवेश कर गई। अंततः 12 बरस पश्चात महाराज सौदास वशिष्ठ ऋषि के शाप से मुक्त हो गए। एक दिन जब वे अपनी पत्नी मदयंती के साथ संभोग करना चाहते थे, तो उस समय रानी ने उन्हें उस ब्राह्मणी का शाप याद दिलवाया और राजा संभोग करने से रुक गए। इन परिस्थितियों को देखते हुए महाराज सौदास के मन से स्त्री मुख प्राप्त करने की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। फलस्वरूप वे निसंतान रहे आए। कुछ समय पश्चात महाराज सौदास की अनुमति से मदयंती के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने के लिए वशिष्ठ को बुलवाया गया। मदयंती गर्भवती हो गई, परंतु 7 वर्ष बाद भी बालक गर्भ से बाहर नहीं आ रहा था। बालक के जन्म लेने के कोई आसार न देखते हुए वशिष्ठ ने एक पत्थर से मदयंती के गर्भ पर प्रहार किया और बालक का जन्म हो गया। इस अजीबोगरीब परिस्थिति में जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम पड़ा असमक, वह जिसका जन्म पत्थर से हुआ हो। असमक का पुत्र हुआ बालिक। जब परशुराम संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने के अपने अभियान पर थे, तो उस समय बालिक स्त्रियों द्वारा संरक्षित था, इसलिए बालिक को नारी कवच नाम से भी जाना जाता है। आगे चलकर उन्होंने अनेक क्षत्रियों को जन्म दिया और इनके लिए उनका नाम हुआ मूलक, अर्थात क्षत्रिय वंश का मूल। बालक के बाद चौथी पीढ़ी में महाराज खड़वांग का जन्म हुआ। महाराज खड़वांग अजय थे। उनके इस गुण को देखते हुए देवताओं ने उनसे निवेदन किया कि वे असुरों के साथ युद्ध में देवताओं की सहायता करें। महाराज खड़वांग ने घमासान लड़ाई लड़ी और देवताओं को विजय दिलवाई। देवगण उनसे प्रसन्न हो गए और मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। सबसे पहले महाराज खड़वांग ने देवताओं से निवेदन किया कि वे उनकी शेष आयु कितनी बची है यह बताएं। उत्तर में देवताओं ने उन्हें बताया कि उनके जीवन में अब केवल एक क्षण शेष बचा हुआ है। यह सुनते ही महाराज खड़वांग विचार करने लगे, बचपन से ही सांसारिक वस्तुओं में मेरी कोई रुचि नहीं रही है और न ही मेरा मन कभी अधर्म की ओर
आकर्षित हुआ है। वास्तव में मेरे लिए भगवान से अधिक मूल्यवान अन्य कुछ नहीं है। ये देवता मुझे वरदान देना चाहते हैं, परंतु मुझे इनसे कोई भौतिक वस्तु अथवा सुविधा नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति एवं उनकी सेवा के अतिरिक्त इस संसार में मेरा अन्य किसी से कोई सरोकार नहीं है। यद्यपि ये देवगण इन उच्च लोकों में रहते हैं और इनके पास अनेक सुविधाएं हैं, परंतु फिर भी इनके मन, इंद्रियां और बुद्धि सदैव भौतिक सुख दुख से विचलित रहती है और इसलिए वे अपने हृदय में निवास करने वाले भगवान को समझने में विफल रहते हैं। अपने जीवन के इस निर्णायक मोड़ पर मुझे चाहिए कि मैं भगवान की माया से उत्पन्न वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति त्याग दूं और पूर्ण रूपेण भगवान का आश्रय लूं। यद्यपि प्रत्येक प्राणी के अंदर इस संसार के प्रति सहज आकर्षण है, यह संसार जंगल में दिखाई देने वाली काल्पनिक नगरी से अधिक कुछ नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को इससे जुड़ी अपनी सारी आसक्तियों को काटकर भगवान की शरण लेनी चाहिए। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर महाराज खडवांग विमान द्वारा अपने घर लौट आए और एकाग्र मन से भगवान का चिंतन मनन करने लगे। उन्होंने अपने शरीर से जुड़ी सारी आसक्तियां काट दी और वैकुंठ लोक में प्रवेश करके भगवान की सेवा में नियुक्त हुए और अपने मूल पद को प्राप्त किया। भगवान श्री रामचंद्र नवाय स्कंद। महाराज खडवांग के पुत्र हुए धीरबाहु और उनके पुत्र हुए विख्यात राजा रघु। रघु के पुत्र हुए अज और अज से दशरथ का जन्म हुआ। देवताओं से की गई प्रार्थनाओं के फलस्वरूप स्वयं भगवान उनके घर पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवान के साथ उनके अंश तथा कला विस्तारों ने लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न नाम से अवतार लिया। विश्वामित्र की यज्ञ स्थली की रक्षा करते हुए भगवान राम ने अनेक असुरों, राक्षसों तथा रात्रि समय आकाश में विचरण करने वाले अनेक दुष्टों का वध किया। सीता स्वयंवर में विश्वभर से जुटे अनेक महान प्रतापी राजाओं और राजकुमारों के बीच भगवान राम ने शिवजी का वह धनुष तोड़ा जिसे केवल उठाने के लिए 300 व्यक्ति लगते थे। उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर भगवान ने उसे बीच में से उसी प्रकार तोड़ डाला जिस प्रकार हाथी का बच्चा सहजता से गन्ने को तोड़ डालता है। इस प्रकार भगवान राम ने सीता देवी का वरण किया, जो रूप, सौंदर्य, आचरण, अवस्था तथा स्वभाव में भगवान राम के ही समान दिव्य गुणों से युक्त थी। सीता देवी के साथ अयोध्या लौटते समय भगवान राम ने परशुराम को परास्त किया। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने के कारण परशुराम को स्वयं पर गर्व होने लगा था और इसलिए वे भगवान को भी चुनौती देने आए थे। तत्पश्चात भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने राज्य, ऐश्वर्य, बंधु बांधवों तथा सब कुछ त्याग कर वन में प्रवेश किया। उनके चरण इतने कोमल थे कि वे अपनी नित्य संगिनी श्रीमती सीता के हाथों के स्पर्श को भी सहन नहीं कर पाते थे। परंतु फिर भी सीता देवी और श्री लक्ष्मण के साथ वे नंगे पैर एक वन से दूसरे वन में विचरण करने लगे। वन्य
जीवन की कठोरताओं को झेलते हुए भगवान राम ने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काट डाले और तत्पश्चात खर, त्रिशिर और दूषण सहित शूर्पणखा के भाइयों एवं 14,000 राक्षस सैनिकों का वध किया। जब 10 सिर वाले रावण ने सीता देवी के सौंदर्य का वर्णन सुना तो उसका मन कामुक विचारों से चलायमान हो उठा और उस दुराचारी ने उनका अपहरण करने की योजना बनाई। एक मायावी हिरण की सहायता से रावण भगवान राम को घने जंगलों में दौड़ने में सफल हो गया और बाद में भगवान राम की सहायता करने के लिए लक्ष्मण को भी वहां जाना पड़ा। अब आश्रम में सीता देवी अकेली थी। एक भिक्षुक के छंदवश में उस अधम राक्षस ने उसी प्रकार सीता देवी का अपहरण कर लिया जिस प्रकार गडरे की अनुपस्थिति में शेर असंरक्षित भीड़ को दबोच लेता है। मरीज का वध करने के पश्चात जब राम लक्ष्मण अपनी कुटिया पर पहुंचे, उन्होंने सीता को वहां से नदारद पाया। अत्यंत उद्विग्न चित्त से भगवान राम सर्वत्र अपनी प्रिया की खोज करने लगे। अपनी पत्नी के विरह में विलाप करते हुए भगवान राम ने अपने उदाहरण से उस व्यक्ति की दशा का प्रदर्शन किया जो अपनी पत्नी से अत्यधिक आसक्त होता है। सीता की खोज में श्री राम की भेंट जटायु से हुई। सीता की रक्षा के लिए रावण से हुए युद्ध में बुरी तरह हताहत जटायु अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। प्राण त्यागने से पहले जटायु ने भगवान को बताया कि राक्षस सराज रावण सीता देवी का अपहरण करके उन्हें ले गया है। तत्पश्चात भगवान ने एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र के समान जटायु का अंतिम संस्कार किया। वहां से भगवान राम किशिकंधा पहुंचे और वानर राज सुग्रीव के साथ संधि करके उन्होंने बाली का वध किया और लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट तक पहुंचे। समुद्र से मार्ग प्राप्त करने की अपेक्षा में उन्होंने 3 दिन उपवास रखा, परंतु जब समुद्र देव ने उनकी प्रार्थनाओं को अनसुना कर दिया तो भगवान ने अपनी क्रोध भरी दृष्टि से इस प्रकार समुद्र को देखा कि उसका पानी खौलने लगा और समस्त जलचर बुरी तरह उद्विग्न हो गए। भयभीत हो समुद्र देव भगवान श्री राम की शरण में आए और नाना सामग्रियों से उनकी पूजा की। भगवान के चरणों पर गिरकर समुद्र देव ने उनसे कहा, हे पुरुषोत्तम, मंदबुद्धि होने के कारण मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सका, परंतु अब मैं जान गया हूँ कि आप संपूर्ण ब्रह्मांड एवं समस्त देवताओं के स्वामी हैं। हे भगवान, रावण की नगरी तक पहुँचने के लिए आप जिस प्रकार चाहे मेरा उपयोग कर सकते हैं। विश्रावा जैसे ब्राह्मण का पुत्र होने की उपेक्षा भी वह दुष्ट रावण मूत्र के समान अपवित्र तथा घृणित है। कृपया जाइए, उसका वध कीजिए और अपनी भार्या सीता देवी को पुनः प्राप्त कीजिए। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरा जल आपके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, फिर भी अपनी अलौकिक ख्याति को सर्वत्र फैलाने के लिए कृपया मुझ पर एक पुल का निर्माण करें। आज्ञा मिलते ही महान बानरों ने बड़ी बड़ी चट्टानें समुद्र में फेंकनी आरंभ की और भगवान राम के प्रताप से वे पानी में तैरने लगी। कुछ ही दिनों में पुल तैयार हो गया। तब भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण की सहायता से उसी लंका पर आक्रमण कर दिया जो कुछ दिनों पूर्व
हनुमान जी द्वारा जलाई गई थी। लंका में प्रवेश करके सुग्रीव, नील, हनुमान एवं अन्य सेनापति के नेतृत्व में वानर सैनिकों ने विभिन्न उद्यानों, नगर द्वारों, सभाकारों और महल मार्गों पर मोर्चा डाल दिया। उन्होंने सारे चौराहों, चबूतरों, गुंबदों और सजावटों को नष्ट विनष्ट कर दिया। पूरी लंका नगरी उसी प्रकार दिख रही थी जिस प्रकार हाथियों के झुंड द्वारा आंदोलित नदी दिखाई देती है। बानरों के उत्पात को रोकने के लिए रावण ने निकुंभ, कुंभ, दुर्मुख, धूम्राक्ष, सुरांतक, नरांतक, अपने पुत्र इंद्रजित, परहस्त, अतिकाय, विकंपन तथा अंत में कुंभकर्ण को बुलाया। इन सब वीरों ने एक एक करके श्री राम की सेना के साथ युद्ध में वीरगति प्राप्ति की। पैदल सैनिकों, घुड़सवारों, रथों तथा हाथियों पर सवार सैनिकों में युक्त राक्षसों की सेना समस्त अजय अस्त्र शस्त्रों से लैस थी। भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जामवान और पनस की सहायता से उन पर जोरदार आक्रमण किया। सीता माता द्वारा शापित होने के कारण रावण के योद्धाओं का सौभाग्य नष्ट हो चुका था और इसलिए वे श्री राम के सैनिकों द्वारा यमलोक को प्राप्त हुई। अपने प्रमुख सेनापतियों और योद्धाओं की मृत्यु देखकर रावण अत्यंत क्रोधित हो उठा। अपने रथ पर आरूढ़ होकर उसने भगवान राम की ओर कूच किया। उस समय भगवान राम देवराज इंद्र के देदीप्यमान रथ पर विराजमान थे, जिसे मातली हाँक रहा था। रावण ने भगवान राम पर अपने तर्कस से सर्वाधिक तीक्ष्ण बाणों बौछार करनी आरंभ की। उन्हें निरस्त करते हुए श्री राम उसकी भर्त्सना करने लगे। अरे राक्षसों में सबसे अधम, तू मल के समान घृणित हो, तू उस कुत्ते के समान हो जो स्वामी के बाहर जाते ही रसोई से भोजन चुरा लेता है। दुष्ट, तूने मेरी अनुपस्थिति में मेरी भार्या सीता देवी का अपहरण किया। अरे पापी, नीच, निर्लज, देख आज मैं तुझे पर्याप्त दंड दूंगा। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी